सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग ना मैथ का ये इसमें ना कुछ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये काफ़ी बार पूछे गए जा चुके हैं। तो आप जब भी करो आप इसको देखना अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग को ना क्या, जब हम प्रीवियस ईयर लगाते हैं कोई भी टॉपिक करते हैं, जैसे इसमें मैंने कोशिश करी है कि हर टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन हो जो थोड़ा सा टफेस्ट साइड में है। तो इसमें आपको मोस्टली वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भारत वर्क ऑन alternate days with Bharat starting the work on first day. Ajay can finish the work alone in 32 days. If the work gets completed in exactly 8 days, then Bharat alone can finish 7 times the same work in how many days? ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बोलूँगी कि अगर आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी है और आपको लगता है का मैथ्स ठीक ठीक है, या आपको किसी भी, तो आप क्या करना, पहले इसको पॉज करना, फिर ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो उसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो क्या है, अजय और भरत की बात की है, अजय और भरत, और ये अल्टरनेट डेज पे करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले भरत करता होगा, फिर अजय करता होगा, फिर भरत करता होगा, फिर अजय करता होगा, फिर भरत करता होगा, फिर अजय करता होगा। तो ऐसे काम कितने दिन में हो रहा है? 8 दिन में। तो लास्ट काम कौन कर रहा है? अजय कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 4 डेज जो है भरत काम करता है और 4 डेज ही क्या नाम है, अजय अजय काम करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अजय है वो किसी काम को 32 डेज में करता है। तो देखो, मुझे तो सबसे इजी लगता है, वो यही लगता है कि मान लेते हैं कि 32 डेज अजय काम करता है, तो यही हमारा ये वर्क हो गया। मतलब अजय कितना करेगा अपनी कैपेसिटी से, अगर वो कोई काम को करेगा उसी काम को, तो वो 32 डेज में कर लेगा। मतलब टोटल काम कितना हो गया ये। और लेकिन उसी काम को जो भरत है वो 4 डेज में करता है। बी से भरत याद रखना। और ये अजय इतने दिन में करता है। तो क्या कहते हैं, अगर हम इसको देखो इधर ले जा, ये इसमें से 4 कॉमन ले ले, और ये कितना बचेगा, बी प्लस ए। तो यहाँ 32 ए, तो 4, ये 8 टाइम चला जाएगा, तो 8 ए। अब इसको इधर ले आते हैं, और ये बी। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी आ जाएगी 7 ए अपॉन में बी। तो यहाँ से देखो, यहाँ लिख दे रही हूँ कि अजय और जो भरत की एफिशिएंसी का रेशियो है वो आ जाएगा 1:7, ठीक है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि अजय जो है, भाई मान लेते हैं 32 जो वर्क है, मतलब हम ये टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ये अपनी अपनी एफिशिएंसी से एक काम को, मतलब ये 32 वर्क करता है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्या कहा गया कि भरत जो है, भरत कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं? 7 से। तो अगर वो 7 की एफिशिएंसी से और इसके 7 टाइम वर्क को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 32 डेज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा है, बट आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट है, 500 बुक्स आर देयर विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सम स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी डन इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ बुक्स ईच चिल्ड्रन रिसीव्ड 20% ऑफ द टोटल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि जो ईच चिल्ड्रन है, लेट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप से करो तो ये अच्छे होंगे। ईच चिल्ड्रन है एक्स, ठीक है। और क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डन इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ बुक्स ईच चिल्ड्रन रिसीव 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 0.2x कह सकते हैं कि मिलेगा 20% ऑफ ईच चिल्ड्रन का, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगी, टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगी, वो हम कह सकते हैं कि 0.2x का x है, मतलब ये 0.2x मिलती है। कहा है कि इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ बुक्स ईच चिल्ड्रन रिसीव 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 0.2 ऑफ ईच मिल रहा है, तो इसको कह सकते हैं 0.2x² है जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स है कितनी? 500। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जाएगा कितनी बार चला जाएगा? 250। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। अगर इसका रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो हमें पता लग गया कि चिल्ड्रन कितने हैं? 50। तो कहा है कि हाउ मैनी बुक्स डिड ईच चिल्ड्रन रिसीव, तो कितना रिसीव किया? अब उन्होंने कहा है कि 0.2 ऑफ 50,
तो हम कह सकते हैं कि 10 बुक मिली होगी। और अगर आप लोग ऑप्शन से करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। अगर नहीं बिल्कुल स्ट्राइक कर रहा है कि ऐसे करना है तो ऑप्शन से भी कर लेना। अब इनर ट्राइंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और आपको ना सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें सिमिलरिटी लगानी है, तो आप ना इसको थोड़ा सा बाद में अटेम्प्ट करना। देखो इनर ट्राइंगल पी क्यू और एक्स लाइज ऑन पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, फिर क्या है वाई और जेड लाइज ऑन क्यू आर, वाई और जेड, यहाँ पे वाई है ये जेड है, सच दैट एक्स और जेड, एक्स को यहाँ से जेड से मिला देते हैं, एक्स जेड पैरेलल टू पी आर, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं टू पी आर, एंड एक्स वाई क्या है ये, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी जेड, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्या कहती है, अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है दोनों ही में कॉमन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल, हम पहले ये देख लेते हैं पी क्यू और ये वाला पी क्यू और जेड, पी क्यू जेड, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं, फिर हम ले लेंगे ट्राइंगल पी क्यू और आर पूरा, ट्राइंगल पी क्यू और आर, ठीक। इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, क्यू वाई जो है इसकी वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर और आर और जेड की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, और हमें वाई और जेड निकालनी है, इसको एक्स मान लें, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें जाओ तो क्यू एक्स है ये और ये, मैं दूसरे पेंसिल करती हूँ इसको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा दिखेगा, स्काई ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना अभी कहाँ चला गया पॉइंट, दिख ही नहीं रही। तो हम लोग इस एंगल में ये और ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसमें देख लो क्या है, तो हम कह सकते हैं जो क्यू एक्स है, अब ये दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला, तो हम ऐसे से कह सकते हैं कि क्यू एक्स अपॉन में पूरा ले लें, क्यू एक्स और क्यू बाई ले लो यहाँ पे, क्यू बाई, ठीक है, और क्यू पी और पूरा ले लो क्यू जेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स जेड अपॉन में पी जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये पूरे एंगल में, इसमें हम सिर्फ ये वाला और ये वाला करेंगे, तो इसमें देखो कैसे लेंगे, पेन बदल लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं, ये वाला पूरा, ठीक है, और इसमें हम ये वाले की बात करेंगे, तो अब देखो क्या लेंगे, अब क्यू एक्स लेंगे फिर से क्यू एक्स, अब इसी एंगल की बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे क्यू जेड, ठीक है, क्यू एक्स और क्यू जेड, और ये क्या हो जाएगा, ये ले लो पूरा क्यू पी और ये पूरा कितना आ जाएगा क्यू आर, और एक्स जेड क्या जाएगा पी और आर। अब जो जो हमें दिया है ना इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे करना है आपको। अब देखो क्यू एक्स हमें नहीं पता तो क्यू एक्स ऐसे ही रहने दो, क्यू जेड कितना ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं 8 प्लस का एक्स, ठीक है, क्यू पी हमें पता है, क्यू पी नहीं पता, क्यू पी ऐसे रहने दो, क्यू आर पता है हमें, क्यू आर हम लिख सकते हैं 14 प्लस एक्स क्यू आर, ठीक है, एक्स जेड पता है हमको, नहीं पता, एक्स जेड को ऐसे रहने दो, पी आर पता है हमको, नहीं पता, पी आर को भी ऐसे रहने दो, ठीक है। अब इधर देख लो क्यू एक्स कितना दिया है, पता नहीं हमें कितना दिया है क्यू एक्स, क्यू वाई कितना दिया है 8, अब देखो क्यू पी कितना दिया है, क्यू पी पता नहीं, और क्यू जेड कितना है 8 प्लस एक्स, और एक्स जेड कितना है, एक्स जेड पता नहीं, और पी जेड कितना है वो भी हमें पता नहीं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर से हम क्यू पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी इसको भूल जाओ, छोड़ दो, हमें जिससे मतलब है हमें सिर्फ वही वैल्यू देखनी है। यहाँ से क्यू पी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स और क्यू एक्स अपॉन में 8 प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गई क्यू पी की वैल्यू। यहाँ से देखो क्यू पी की वैल्यू निकालेंगे, क्यू एक्स 8 प्लस एक्स अपॉन में 8, ये आ गई क्यू पी की वैल्यू, इक्वेट कर दो 14 प्लस एक्स क्यू एक्स अपॉन में 8 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू एक्स 8 प्लस एक्स अपॉन में 8, अब क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल, ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 8
14 प्लस एक्स इक्वल टू 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब समझ में आ गया ना। तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इसको रब कर देती हूँ। क्या रब कर दूँ, ये कर दूँ? तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112 और प्लस 8x, यहाँ कितना आएगा? 64 प्लस का एक्स स्क्वायर, 8 दूनी 16, 16x। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 8x को उधर ले जा, ये कितना हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ एक्स 6 नहीं लग जाएगा। इधर आ जाएगा, कितने का आ जाएगा? ये प्लस का 8x, तो ये और ये हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112 में से अगर 64 गए, 12 में से 4 गए 8, और ये कितना है? 10, 10 में से 6 गया 4, 48। तो माइनस का 48, ज़ीरो। अब इसको कर लो, अगर 8 छंग 48 करते हैं, 8 छंग 48 या 12 चौक 48, हाँ 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 4x और माइनस का 48। तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? x प्लस 12, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो कितना जाएगा? x प्लस 12। अब एक तो आ गया x इक्वल टू 4 और एक आ गया x इक्वल टू माइनस का 12। तो माइनस में तो नहीं ले सकते, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरी परचेज 25 kg और wheat एट 4 पर kg, तो कितने? 100 रुपए के हो गए। एंड 35 kg एट 4.5 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर लो 35 इंटू 4.5, तो सीधे सीधे कर लेते हैं। 25 5 15 16 17 20 4 12 13 14 5 7, तो कितना आ जाएगा? 157.5। तो टोटल कितना आ जाएगा? 257.5। तो हम कह सकते हैं कि जो 60 kg हैं वो इतने के हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सोल्ड द मिक्सचर एट 4.25 kg। तो यहाँ पे 4.25 मतलब 60 kg है टोटल। तो ये देखो कितने में बेचे उसको, इसको क्या है? अब 425 की 6 से कर लो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 4 छंग 24, 1 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसने कितने का भेजा? 255 का। अब थी चीज़ कितने की? इतने की। और सेल कितने की? इतने की। तो 257.5 में से 255 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2.5 का उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। नेक्स्ट, अ मैन बोरोड 15,400 एट 15% पर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, क्या कह रहे हैं? एट द एंड एवरी ईयर ही पेज 2500 एज पर रीपेमेंट। तो हाउ मच डज स्टिल ही स्टिल ओ आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ये भी आप अगर एग्जाम में आए तो उसको छोड़ के चलना, बाद में करने के लिए रखना। अब कर लो 115 की 154 से आंसर कर लेते हैं। 5 और 20, 55 25 26 27, 5 के 5 6 7, तो 4 5 1, 4 5 1 0 7 4 11 और 7 4 11 7 5 12 16 1 17 का 7 1 5 1 6 और एक 7, 17710। तो कितना हो जाएगा? जो अमाउंट उसको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना था ये, बट इसने क्या किया? उसने पेमेंट कर दिया 2500 रुपये। ठीक है, इसमें से 2500 माइनस कर दो, कितना? 1, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 15 210। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? जो अमाउंट है ये जो बचा 15 210, इस पे 115% लगेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 1521 की फिर से कर लो 115 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 25 26, 5 एकम 5 7, और ये कितना हो जाएगा? 1251, 1251। 5 1 6 2 8 और 1 9, 7 में 12 13 14, 5 1 6 1 7, ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो लगभग आ जाएगा 17491.5। अब इसमें से 2500 उसने फिर दे दिए, तो कितना बचेगा? 0.5
1, 9 में से ये 0, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9, 6 में से 2 गया 4, और कितना बचेगा 1। अब यहाँ से देख लो, अब आप ना यहाँ से इतना लगा सकते थे कि चलो हम एक ऑप्शन तो कैंसिल करते, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि अब हमें इस पे भी थर्ड ईयर के लिए भी लगाना है। तो थर्ड ईयर पे किसके लगेगा, 14991.5 का 115%, पॉइंट लगा हटा लो, 0 लगा लो। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट आता है एग्जाम में, तो वही है ना, जो लोग करते हैं वही एज ले जाते हैं फिर। तो इन क्वेश्चन को आप लोग हमेशा लास्ट के लिए रखो और तब अटेम्प्ट करो इसको। अगर स्टार्टिंग में इन क्वेश्चन में लगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और छूटने के चांसेस हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, प्रैक्टिस इसीलिए हम लोग करते हैं कि बाद में ना इसको छोड़ पाए, एग्जाम में पता लगे कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करना। 25, 5 के 5 7, 5 ने 45, 5 नम 45 और 4 के 49, 5 के 20 24, तो 5 के 5 6 7। अब लिख लो 519941, फिर 519941, 5 7 5 12, 5 5 10 11 12, 9 9 18 19 और 20 0, 9 9 18 20 4 24, 7 8 9 9 18 18 और 4 22, 4 2 6 7, और कितना जीरो थे, 3 जीरो थे ना, तो कितना आ जाएगा 17240.225। अब यहाँ पर से भी आप देख सकते थे यही ऑप्शन होगा, 0.225 आ रहा है, क्योंकि हमें तो 2500 पूरा पूरा ऐसे दिया है ना। तो 0 4 12 में से 5 गया 7, और 6 में से 2 गया 4, 14 7 ये ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट ये हो जाता है। अगर कैलकुलेशन देखो, आप लोग ये मत सोचो कि कैलकुलेशन में हम कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी, बस एक्यूरेसी करनी पड़ेगी। अब क्या, इफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x³ प्लस ए एक्स माइनस 6, ठीक है, और एक तरफ है एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का 2ax प्लस का 39, लीव द सेम रिमाइंडर विद x माइनस 3। तो x माइनस 3 को इक्वल टू का 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो दोनों में पुट कर दो, कितना आ जाएगा 27 प्लस ये क्या है x² है, तो 9 दूनी 18 प्लस का 3x और माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा ये 714 एक 15, 2 एक 3 और एक 4 45, माइनस का 6 प्लस का 3x, तो यहाँ से 15 से 6 गया 9, 3 39 प्लस का 3x आ गया, ठीक है। यहाँ पे रख दो 27 माइनस का 9 दूनी 18 और माइनस का 26a और प्लस का 39। तो पहले इन लोगों को कर दो 9 और 7 16, 3 2 5 1 6, माइनस का 18 माइनस का 6 ए लिखना है, यहाँ पे ए लिख लेना, नहीं आएगा क्योंकि मैं ए की वैल्यू बतानी ना। तो 16 में से 8 गए 8, 5 में से गया 4 और माइनस का 6 है, ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, 39 प्लस का 3a और 48 माइनस का 6 है, ये इतना जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 18 में से 9 गया 9, मतलब ये पूरा कितना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, बना। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ डायमंड, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डायमंड दिया इज directly proportional to the square of her weight, ठीक है। इट्स वेट, द कॉस्ट ऑफ डायमंड दी है 87880, इट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस whose weight are in the ratio 5:8, इसमें टूट जाता है। तो जो टोटल होगा वो वेट हम कह सकते हैं कि 13 होगा, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर ले लो, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 87880 डिवाइड बाई 169, तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25x² और ये 64x²। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 4 5 9 6 2 8, तो लगभग ये है। तो 169 में से हमें क्या निकालना है, मैं पहले वो बता देती हूँ। 169 माइनस x² में से हमें 89x² की वैल्यू निकालनी है, तो 9 में से 9 गया, 16 में से 8 गया 8, हमको 80x² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, किससे जाएगा 13, देखो इसको सबसे पहले फैक्टर कर लो, आपके लिए इजी रहेगा करना ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे करती हूँ कि 13 13 6 78, कितना बचेगा 9, तो 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 6 78, 13 सत्ते 91,
91 और 7 बचा, फिर 13 पूरा गया। अब देखो जाएगा क्या, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 520 चला गया। तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 520। अब इसमें पूछा है कि लॉस कितना हुआ, तो लॉस कितने का हुआ 80 का हुआ। तो 5 2 इसे कर दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और एक 8 पंजे 40, एक 4160, तो 41600। अब इसको ना और भी तरीके से आता है कि मतलब ये कभी ये पूछ लेते हैं, कभी इनका आधा आधा करके दिया है ऐसे। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ऐसे 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक, मान लेते हैं ए है पाइप जो 24 मिनट्स में और एक बी है जो 30 मिनट्स में, एंड होल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड एम्प्टी द टैंक इन 4 गैलन्स पर मिनट। अच्छा ये दिया है। और क्या है, अगर ऑल द 3 पाइप्स वर्क टुगेदर यानी ए प्लस बी माइनस सी, तो ये 20 मिनट्स में भरते हैं। तो 120 ले लें, 24 पंचे 120, 3 चौक 12 और 2 छक 12। तो ये तो हो गया 9, और ये कितना हो गया 3 आ जाएगा इसका, तभी तो आएगा आपका 6। तो अब देख लो सी कितनी देर में भरता है, तो सी 120 को 3 के हिसाब से 40 मिनट में भरता है। और इन्होंने कहा है कि जो सी है वो खाली करता है 4 गैलन्स पर मिनट, तो कैपेसिटी बतानी थी। तो ये कितना कर देगा, सी जो जो टोटल कैपेसिटी होगी वो टैंक की, ये 40 मिनट्स में कहता है, तो 40 × 4 कितनी हो जाएगी 160 मिनट में हो जाएगी। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो क्या है 8:5 है, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो। अब कह रहे हैं 39 लीटर ऑफ मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड देन 4 लीटर। चलो अब देखो, हमें ये तो नहीं पता, हमें क्या बतानी, इनिशियल क्वांटिटी बतानी है मिल्क की। अब देखो आपके पास कितना भी हो लेकिन रेशियो तो वही रहेगा ना, मतलब पहले में नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी थी, बट इतना पता है कि 39 लीटर। तो जो 39 लीटर भी निकाला गया वो भी 8:5 में। अब ये तो नहीं हुआ कि मिल्क का अलग होगा वाटर का अलग होगा, नहीं ना। तो 13 बराबर हम कह सकते हैं कि 39 लीटर अगर है तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं इसको 8x मान लो, ये पहले की वैल्यू है, ठीक है। और लेकिन ये भी 8:5 में ही है जो 39 है, तो कह सकते हैं उसने 24 और 5 या 15 मिल्क और वाटर निकाला होगा लगभग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8x में से 24 निकाल लिया और 5x में से 15 निकाल लिया। फिर उसने क्या किया, उसने विड्रॉ किया, देन 4 लीटर्स ऑफ वाटर, यहाँ पे याद है ना ये वाटर है, 4 लीटर्स ऑफ वाटर और 12 लीटर्स और मिल्क ऐड कर दिया। और देन द रेशियो कितना हो गया 11:6 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 8x माइनस का 12 और 5x माइनस का 11 इक्वल टू 11.6। तो ये 48, 12 अट्ठे 96 और 11 पंजे 55 और 121। तो ये इधर ले जाओ, ये कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, और 121 में से 96 गया तो कितना, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 11 में से 6, 5 5 बचेगा ना, सही कर रहे हो। देखिए तो 25, ये 7x, तो x की वैल्यू 25, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 72, ओके ओके 72 है, 72। तो कितना आएगा 121 में से 72 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, ठीक है 49। सॉरी सॉरी गलती मैंने करी थी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब पूछा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी तो कितनी है मिल्क की, 8 7 56 लीटर आ जाएगी। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, ए बी डायमीटर है और एंड ओ इज द सेंटर, ठीक है। कह रहे हैं सी ओ डी कॉर्ड है, मतलब एंगल सी ओ डी दिया है इसमें ऐसे करके, सी ओ डी ये वाला एंगल दिया है 56, ठीक है। कॉर्ड ए सी, ये डी दिया है, डी और ये सी। कॉर्ड ए सी एंड बी डी इनको मिला दिया, ए सी एंड बी डी को मिला दिया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है, ई। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ई डी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो एक तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको 90 मान के कर ले, और एक आ रहा है कि हम इसको एक सेंटर पे जो एंगल होता है, चलो उससे करते हैं। अगर यहाँ पे देखो ये एंगल, अगर हम इसको एक्स मान लें तो हम कह सकते हैं कि जो ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस कॉर्ड से, यहाँ पे मान लो कोई कॉर्ड है ऐसे करके मान, तो जैसे अगर यहाँ पे एंगल एक्स बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा 2x बनेगा। और सिमिलरली अगर यहाँ पे एंगल y बन रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ सेंटर पे एंगल 2y बनेगा। तो हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 56 की वैल्यू 180 है। तो अगर यहाँ से 56 चला गया 4 7 120, तो हमारे पास इसे x प्लस वाई की वैल्यू 62 आ जाएगी।
अब देखो, ये x है, इस एंगल में, इस ट्रायंगल में देखना, ये ट्रायंगल और इसको भी ऐसे मानो, ये x है और ये y है, तो हम इस एंगल में, इस वाले एंगल में, इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ये वाला जो एंगल है, यहाँ कह सकते हैं कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये x प्लस वाई होगा। ये अगर 62 है तो हमें निकालना क्या है, ये वाला। तो 180 में से अगर 62 चला गया, 8 7 में 118, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं इसके करने के, फिलहाल अभी मेरे माइंड में यही स्ट्राइक कर रहा था, फिलहाल एक और स्ट्राइक कर रहा है मेरे माइंड में, वो 90 से कर रहा है। करके देखना आप लोग 90 से आता है क्या ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, बताना आप लोगों को कैसा लगा, और आगे और भी ऐसे सेशन आएंगे तो उसके लिए लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।